नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण में जो हमारा प्रकरण जो टॉपिक चल रहा था वो था संज्ञा। देखो, कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर विकारी शब्द या अविकारी शब्द कब पढ़ाओगे, तो उनकी विशेष डिमांड में हमने पहले ये टॉपिक लिया। वैसे हालांकि इससे पूर्व हमने भाषा टॉपिक को पढ़ लिया है, उसके बाद वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ लिया था, उसी क्रम में हमने संधि को पढ़ लिया, उसी क्रम में समास पढ़ ली, और समास के बाद हमने शब्द विचार टॉपिक लिया है। शब्द विचार टॉपिक में हमें पढ़ना है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पढ़ने। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, निपात आदि को पढ़ना है। तो हमें व्याकरण में और इसके बाद अपने शब्दों के तहत ही विलोम है, पर्याय है, एकार्थक, अनेकार्थक, सम श्रुति, भिन्नार्थक, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आदि, वाक्य विचार आदि टॉपिक लेंगे। तो उसी क्रम में और आगे कुछ पढ़े उससे पूर्व हम विकारी शब्दों का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, संज्ञा। और इससे पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा टॉपिक से जो संज्ञा को लेकर विद्वानों के मत, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जैसे कि नाम है, संज्ञा शब्द का निर्माण जैसे दो शब्दों से हुआ सम प्लस ज्ञा, और संज्ञा के भेद जो मूलतः तीन माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और दूसरा जो भेद है जातिवाचक, उसके भी विद्वानों ने दो उपभेद माने हैं, जिसमें आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है। कुछ विद्वान अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्यतः जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है वो आपके जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसी कड़ी में और आगे। आज के टॉपिक से पूर्व हमने संज्ञा टॉपिक में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम का बोध हो, वो कौन सी संज्ञा है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसी क्रम में अपनी दूसरी जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, जातिवाचक। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि का बोध था। यहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों के नामों का बोध हो, यानी कि एक ही जाति के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक, जिसमें संपूर्ण व्यक्तियों की जाति, संपूर्ण वस्तुओं की जाति, संपूर्ण स्थानों की जाति का बोध हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मनुष्यों की जाति का बोध, जैसे लड़का है, लड़की, लड़का और लड़की, जितने भी लड़के, जितनी भी लड़कियां, संपूर्ण सबका बोध है। स्त्री और पुरुष, संपूर्ण स्त्री और पुरुषों का बोध, आदमी और औरत। तो इस प्रकार हमने देखा कि वो शब्द जिनसे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, उनका प्रयोग इस जातिवाचक संज्ञा के तहत होता है। तो मनुष्यों की जाति का बोध कराने वाले शब्द लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत आदि। दूसरा अपने संबंधवाचक, संबंध दर्शाने वाले, जो संबंध में संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, रिश्ते में आने वाले शब्द जैसे माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाची है, मामा मामी है आदि में, इन संपूर्ण रिश्तों के या संबंधों की जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द होंगे। अगला है स्थानवाचक, जिसमें आपके नदी, संपूर्ण नदियों का बोध, तालाब है, पहाड़ है, विद्यालय है, कचहरी है आदि जो स्थान है उसमें संपूर्ण स्थानों की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के तहत होंगे। अगला है आपके पदों या व्यवसायों के नाम, जितने भी पद और व्यवसाय जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो उनके नाम देखिए। जैसे सभी शिक्षक,
वकील, बाबू, मंत्री, किसान, जुलाहा आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे संपूर्ण शिक्षकों की जाति, संपूर्ण वकीलों की जाति। तो इस प्रकार पद या व्यवसायों से जाति का बोध। इसी प्रकार आपके शारीरिक अंगों में हाथ, पैर, मुख, माथा या आपके आंख, नाक, कान, गला, मुंह, होठ, जीभ आदि ये जो शारीरिक अंग है इनका जो जाति का बोध हो रहा है इनसे। जैसे सभी हाथ, सभी पैर, सभी के, तो ये हाथ, पैर, नाक, गला, मुंह आदि शारीरिक अंग, तो ये भी जातिवाचक का बोध करा रहे। पशु पक्षियों की जाति का बोध, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट या तोता, मोर, चिड़िया आदि, जिसमें पशु और पक्षियों की जाति का बोध हो रहा है। जैसे गाय, गोरा गाय थी वो व्यक्तिवाचक में है, या आपके कोई पशु चेतक घोड़ा था वो व्यक्तिवाचक में है, लेकिन संपूर्ण जाति का बोध जिनसे हो रहा है वो जातिवाचक के तहत। अगला है आपकी वस्तुओं की जाति, जैसे घड़ी, सोनाटा, HMT, अन्य और कोई घड़ी है तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगी, लेकिन घड़ी है, मेज है, पंखा है, साबुन है, कुर्सी, किताब, तो संपूर्ण का बोध हो रहा है तो आपकी जातिवाचक में आएगी। अगला प्राकृतिक आपदाओं के, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, तूफान है, वर्षा, बिजली गिरना आदि, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के तहत ही आएंगे। तो हमने देखा जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो वो सब जातिवाचक के तहत आते हैं, या जो व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों के नाम जिसमें उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक शब्द है, जिसमें मनुष्यों की जाति, संबंध, स्थान, पदों, व्यवसायों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, पशु पक्षियों की जातियों के नाम, वस्तुओं की जाति या प्राकृतिक आपदा आदि। अब उसी कड़ी में आगे कुछ विद्वान द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद के रूप में स्वीकार करते हैं। ये द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक और समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे पहला उपभेद द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तोल सकते हैं, यानी कि जिसकी काउंटिंग नहीं होती है परंतु गिन नहीं सकते, जिसे गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं, उनको आप द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के तहत लेते हैं। जिसमें जैसे धातुओं या खनिजों के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तावा, पीतल आदि जो भी आपके धातुएं हैं वो सभी धातुओं का नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आता है। दूसरा, पदार्थों के नाम जैसे गुड़, चीनी, शक्कर, गेहूं, बाजरा, चावल, लकड़ी, घास आदि, ये रुई वगैरह, ये सब पदार्थों के नाम आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आता है। और तीसरा, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य यानी तरल पदार्थों के नाम जैसे दूध, घी, तेल, पानी, शहद, दही, चाय, कॉफी आदि, तो ये भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। तो हमने देखा द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम मात्र माप तोल सकते हैं, जिसे गिन नहीं सकते, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद दूसरा भेद, उपभेद है आपके समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह का बोध, जैसे परिवार है, संघ है, कक्षा है, सेना है, दल है, भीड़ है, मेला है, मंडल है, समाज, समुदाय आदि आपके व्यक्तियों के समूह का बोध कराते हैं, तो ये समूह है या समुदायवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। इसी में वस्तुओं का समूह है, जैसे गुच्छा है, पुंज है, ढेर है, श्रृंखला है आदि वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, तो ये समुदाय समूहवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। इसी क्रम में जानवरों का समूह है, जिसमें आपके झुंड है, टोली है आदि जानवरों के समूह का बोध कराते हैं, तो ये भी समूह है या समुदायवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि
जो संज्ञा का दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वो सभी शब्द आ जाते हैं जिनसे संपूर्ण जाति का बोध हो या पूरी जाति का बोध कराए। तो इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा और उसके दो उपभेद द्रव्यवाचक या समुदायवाचक को भी समझा। अब इसी क्रम में अगर इन्हें हम समझना चाहे तो ट्रिक के आधार पे जाति मनुष्य पशु पक्षी संबंध स्थान वस्तु शारीरिक अंग आपदा और द्रव्य समूह है आदि का जहां बोध हो वो आपके जातिवाचक संज्ञा होती है वहां, या जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। इस प्रकार हमने संज्ञा में अब तक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को विस्तृत रूप से पढ़ा। अब उसी क्रम में संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो है आपके भाववाचक संज्ञा, वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो पढ़े हुए ये टॉपिकों में अब तक जैसे आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ी है विकारी शब्दों के तहत, उसमें कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और उन्हें लाइक शेयर कमेंट्स करने के लिए प्रेरित करें। और आपका ये विश्वास, ये प्यार ही हमें उत्साहित करता है। आज हमारे इस चैनल को चलते हुए 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। हमने 1 अप्रैल से हमारा ये चैनल शुरू किया था और आज आपके अप्रैल से, और अप्रैल के बाद मई और आज आपके 2 जून है। तो इस क्रम में हमारे इस चैनल को चलते हुए क्रम से 2 महीने हो गए हैं और 60 से 70 क्लासें लगभग आपके इस चैनल पर काव्य शास्त्र और आपके व्याकरण की डाल चुके हैं। क्रम से इसी तरह एग्जाम से पूर्व जो भर्ती परीक्षाएं होगी उससे पहले आपका संपूर्ण सिलेबस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो आप क्रम से पढ़े, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।